प्रिय विद्यार्थियों, ईएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सुदामा चरित। सुदामा चरित जो है वो थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में संकलित है। थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सुदामा चरित नाम से खंड काव्य आपके संकलित है। इसके लगभग अपन ने 7 भाग पहले पढ़ लिए हैं। आज अपन 8वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो सुदामा चरित बहुत लंबा है, खंड का पूरा खंड काव्य है, तो 10-10 दोहे अपन एक एक वीडियो में पढ़ रहे हैं। पूर्व की अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि क्रमशः आगे से आगे मैं व्याख्या बताता जा रहा हूँ। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सुदामा चरित का अंतिम जो पद्यांश अपन ने पढ़ा था, वहां तक ये बात हुई थी कि सुदामा की श्री कृष्ण से भेंट हो गई है द्वारका में। कृष्ण अपने सब राज कार्य छोड़कर सुदामा की आव भगत स्वागत सत्कार में लगे हैं। सुदामा को अपने अंतपुर में, जहां रानियों का निवास है, वहां ले गए हैं और उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धोए हैं। तो सुदामा और कृष्ण के मध्य जो आत्मीयता है, कृष्ण का सुदामा के प्रति जो प्रेम है, जो व्यवहार है, वहां तो वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होता है। श्री कृष्ण अपने मित्र से पूरी आत्मीयता के साथ भेंट करते हैं, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और अपने राजकार्य और राजा का राजत्व भी भुला दिया है और बालपन के वो बचपन की कुछ बातें भी वो कर रहे होते हैं। इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा की आपस में क्या वार्तालाप होता है। तो कापी उठी कमला मन सोचत मोसु कहा हरि को मन ओ को रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि नव निधि कपि बमहना यह दो को सोच भयो सुर नायक को जब दूसरी बार लिया बरिजों को मेरु डरो बख से जनी मोहि कुबेरु चबाबत चाउर चौको। यहाँ पर जो पद्यांश दिया है इसमें देखिएगा नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के संबंधों को बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ कहा गया है कांपी उठी कमला। कमला का मतलब आपको ध्यान रखना है कि कमला का मतलब किससे होता है? लक्ष्मी से होता है। कमला का मतलब लक्ष्मी जी से है, लक्ष्मी जी। यहाँ कृष्ण जो है वो एक अवतारी पुरुष है। आप जानते हैं कि विष्णु का अवतार ही कौन है? कृष्ण भगवान है। तो यहाँ लक्ष्मी जी जो है उनके वो कंपन्न होती है, वो कांपने लगती है। ये मन में यह बात सोचती है कि कृष्ण जो है वो एक राजा हैं और अपने राजत्व को बुलाकर सुदामा की सेवा में लगे हुए हैं। तो सुदामा पे कृष्ण का जो प्रेम है, वो जो कृष्ण प्रेम न्यौछावर कर रहे हैं, उसको देखकर कंपायमान कौन होता है? लक्ष्मी जी होते हैं कि अब पता नहीं श्री कृष्ण का मन किस ओर जा रहा है। एक राजा होते हुए भी अपने मित्र से जिस भांति, जिस आत्मीयता से वो भेंट कर रहे होते हैं, तो लक्ष्मी जी के मन में चल रहा होता है कि कृष्ण का मन अब किस ओर जा रहा है। ये उनका हृदय कांपने लगता है। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि नव निधि कपि बमहना यह दो को। 9 निधि, 8 सिद्धियां और 9 निधियां जो होती है वो भी कांपने लगती हैं कि अब श्री कृष्ण जो है वो अपने आप सर्वस्व जो अर्पण कर देंगे, वो सुदामा को अर्पित कर देंगे। तो ये भी कंपायमान होती है। और सुर नायक, सुर मतलब देवता, और देवताओं का नायक कौन होता है? तो इंद्र भगवान। इधर इंद्र भगवान की चिंताएं बढ़ने लगती हैं कि कृष्ण अब स्वर्ग ही पूरा किसको दे देंगे? सुदामा को दे देंगे। तो 8 सिद्धियां, नवनिधि और लक्ष्मी जी स्वयं और इंद्र, ये सब डरे हुए हैं कि कृष्ण भगवान अब हमारा जो भी सुख वैभव जो है वो सारा किसको समर्पित करने जा रहे हैं? सुदामा को समर्पित करने जा रहे हैं। अब मेरु डरो, मेरु का मतलब किससे है? तो मेरु का मतलब सुमेरु पर्वत से है। सुमेरु पर्वत जो है वो भी भयभीत होने लगता है कि कृष्ण भगवान जो है अब मुझे भी किसको दान में दे देंगे? सुदामा को दे देंगे। और कुबेर आप जानते हैं कि धनवान, धन का देवता जो है, वो धन का देवता किसे कहा गया है? कुबेर को कहा गया है। तो कुबेर जो है उसकी चिंताएं बढ़ने लगती हैं कि अब मेरा जो खजाना है वो भी श्री कृष्ण किसको समर्पित कर देंगे? सुदामा को। तो इस पद्यांश में हमने ये देखा कि कृष्ण की सुदामा के प्रति जो आत्मीयता है, जो मित्रता है, उसको देखकर स्वयं लक्ष्मी जी भी सोच में पड़ जाती हैं और 8 सिद्धि नवनिधियां जो हैं वो भी कंपायमान होने लगती हैं। सुमेरु पर्वत और जो इंद्र भगवान है वो स्वयं जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब धन वैभव और हमारा जो साम्राज्य है श्री कृष्ण वो सारा किसको दे देंगे? सुदामा को दे देंगे। ये सोचकर उनके मन में उनका हृदय जो है वो कंपायमान होने
लगता है। आगे देखिएगा, फूल हियरा में सब कानन, परी में है टेर, बेटत सुदा में श्याम चाबिन अगात ही, कहे नरोत्तम सिद्धि सिद्धिन में सोर भयो, ठाडे थरहरे मुख और सोचे कमला तही, नाक लोक नाग लोक ओक ओक थोक थोक, ठाडे थरहरे मुख सूबे सूखे सब गात ही, हालो परो थोकन में लालो परो लोकन में, चालो परो चकन में चाउर चबात ही। इस पद्यांश में ये कहा गया है कि हुल हियरा, हियरा का मतलब होता है हृदय, ठीक है, तो और कानन, कानन का मतलब होता है कान, हियरा है ना, हियरा ही किसे कहा जाता है, तो हृदय को ही हिय भी कहा जाता है, हृदय। और कानन, कानन का मतलब किससे है, कान, कान यानी कर्ण से है, मानव अंग विशेष। यहां ये कहा गया है कि अब तो चारों तरफ कानों में एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है, और वो एक ही ध्वनि चारों तरफ क्या सुनाई दे रही होती है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो किससे मिल रहे होते हैं, सुदामा से, और सुदामा के भेंट स्वरूप जो चावल लाए हैं वो चावल कौन चबा रहे होते हैं, स्वयं श्री कृष्ण। तो ये बात चारों तरफ मानवों के कानों में एक ही ध्वनि गूंज रही होती है कि कृष्ण और सुदामा का मिलन हो रहा है। कहो नरोत्तम सिद्धि सिद्धिन में शोर भय, और सिद्ध रिद्धि सिद्धि ऋषियों में चारों तरफ एक ही शोर होता है। ये बात कौन कह रहा होता है, तो ये स्वयं नरोत्तम जी कह रहे होते हैं, जो इस खंड काव्य के रचयिता हैं। वो कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि चारों तरफ खलबली मची होती है, चारों तरफ एक ही शोर होता है कि कृष्ण भगवान किससे मिल रहे हैं, सुदामा से मिल रहे हैं, और कृष्ण और सुदामा का जो मिलन है उसमें पूरी आत्मीयता, पूरा समर्पण भाव और सच्ची मित्रता की परिभाषा नजर आ रही होती है। ठाडे थरहरे मुख और सोचे कमला, तभी कमला यानी स्वयं लक्ष्मी जी भी सोच में पड़ जाती है कि भगवान कृष्ण भगवान जो हैं वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने आंसुओं से किसके पांव धोए होते हैं, सुदामा के पांव धोए हैं। अपना संपूर्ण धन वैभव जो है वो किसके चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं, सुदामा के चरणों में। तो ये बात सोचकर मुख जो है वो देखती रह, टकटकी लगाकर लक्ष्मी जी भी देखती रह जाती है। नाक लोग नाग लोग, देखिए नाक, नाक का मतलब होता है स्वर्ग, है ना। नाक शब्द के 3 अर्थ होते हैं, आप ध्यान रखें, अनेकार्थक शब्द है। नाक का एक अर्थ होता है मानव अंग, नाक का मतलब होता है इज्जत, और नाक का मतलब होता है स्वर्ग। तो यहां नाक से आशय किससे है, स्वर्ग से है, नाक का मतलब स्वर्ग। तो स्वर्ग लोक और नागलोक, नागलोक का मतलब होता है पाताल, कि ये भी नागलोक स्वर्ग लोग है ना, सब जो है वो सूखते जा रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है अब हमारे पास जो भी सुख समृद्धि है वो सब किसको समर्पित कर देंगे, तो वो सुदामा को समर्पित कर देंगे। तो चारों तरफ जो है वो एक ही ध्वनि गूंज रही होती है कृष्ण के सुदामा से मिलन की। आगे कहा गया है कि हालो परो थोकन में, लालो परो लोकन में, चालो परो चकन में चावल, और कृष्ण भगवान जो होते हैं वो सुदामा के द्वारा लाए गए जो चावल होते हैं वो चबा रहे होते हैं, और वो चावल चबा रहे हैं, और चारों तरफ जो है वो ध्वनि गूंज रही होती है कि कृष्ण भगवान किससे मिल रहे होते हैं, सुदामा से। और ये दृश्य जो है वो सभी देवी देवता जो होते हैं वो टकटकी लगाए इसे देख रहे होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जब सुदामा से भेंट करते हैं तो सब कुछ राजसी वैभव, दो सुख संपत्ति या राजा हैं, ये सारी चीजें भूल चुके हैं, और एक मित्र दूसरे मित्र से मिल रहा है, तो वो मित्रता का जो भाव है वो उनके हृदय में समाया होता है। तो यहाँ तक इस तरीके से जब उनकी भेंट होती है तो बाकी सारे देवी देवता जो हैं, बाकी सारे जो लोक हैं, उसमें क्या चर्चाएं चल रही हैं वो बात इस पद्यांश में बताई गई। आगे देखिए, भौन भरे पकवान मिठायन लोग कहे निधि है सुषमा के, साँझ सवेरे पिता अभिलाषत दाखन चाखल सिंधु क्षमा के, ब्राह्मण एक को दुखिया शेर पाऊक चाउर लायो समा के, प्रीति की रीति कहाँ कहिए ते ही बैठ चबावत कंत रमा के। ठीक है, देखिए रमा, रमा का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है, रमा का मतलब भी होता है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के लिए रमा शब्द का प्रयोग हुआ। कंत, कंत का मतलब क्या होता है, तो स्वामी, यानी लक्ष्मी जी के जो स्वामी हैं उनकी चर्चा हो रही। अब श्री कृष्ण भगवान के दरबार में
तरह तरह की सारी मिठाइयाँ होती हैं, तरह तरह के सारे पकवान होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो अपने महल या दरबार में बने हुए सारे पकवान और मिठाइयों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, बल्कि वे तो सुदामा के द्वारा भेंट स्वरूप जो चावल दिए हैं वो चावल ही चबा रहे होते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान के जो पिता हैं उनकी भी ये अभिलाषा होती है। अभिलाषत, अभिलाषत का मतलब होता है इच्छा। उनकी भी ये इच्छा होती है कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो सुबह शाम जो है वो दाख का सेवन करें। दाख आप जानते हैं कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसमें आता है दाखें, तो वो चाहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जो हैं वो दाख को भी नहीं चखते हैं, बल्कि दाख से भी ज्यादा स्वाद जो है, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो मित्र के भेंट स्वरूप दिए चावल में हो रही होती है। वो लोग सोचते हैं, बाकी लोग, कि एक ब्राह्मण के द्वारा जो उनको एक चावल दिए गए हैं, वो चावल के आगे बाकी सारे व्यंजन, बाकी सारे पकवान और मिठाइयाँ जो है वो फीकी पड़ती नजर आ रही होती है। और लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न होता है कि पता नहीं कि श्री कृष्ण को ये सुदामा से, इस गरीब ब्राह्मण से या इस दरिद्र ब्राह्मण से कौन सी ऐसी प्रीति या प्रेम हो गया है कि बाकी सारी चीजें, सारे व्यंजन, सारे पकवान जो है वो भगवान को फीके लग रहे हैं, और इस दरिद्र ब्राह्मण की जो भेंट है वो उन्हें अमृत के समान लग रही होती है। तो ये बाकी लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पर इस पद्यांश में श्री कृष्ण जो है वो उस प्रेम, उस मित्रता पर समर्पित होते नजर आते हैं, और जो प्रेम एक चावल का जो दाना है वो कई मिठाइयों और पकवानों पे या दाख पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा होता है। तो कृष्ण का यहाँ एक मित्र के प्रति जो व्यवहार है वो साफ साफ नजर आता है। आगे कहा गया कि मुठी तीसरी भरत ही रुकमन पकड़ी बाह, ऐसे तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाहा। यहाँ जो होता है तो श्री कृष्ण भगवान की जो प्रधान रानी है वो कौन होती है? रुक्मणी जी हैं। तो जब 2 मुट्ठी तो चावल कृष्ण भगवान खा चुके हैं, चबा चुके हैं, और जब तीसरी मुट्ठी चावल की भरने जाते हैं तो रुक्मणी जी जो है वो उनका हाथ पकड़ लेती है। और रुक्मणी जी जो है वो हाथ क्यों पकड़ती हैं? तो ऐसी तुम्हें कहाँ भई संपत्ति की अनचाहा, अनासक्ति, अनचाहा यानी अनासक्ति। यहाँ पर रुक्मणी जी कृष्ण भगवान से ये कह रही है कि आप 2 मुट्ठी चावल चबा लिए वो ठीक है, लेकिन तीसरी मुट्ठी नहीं भरे। ऐसा तुम्हें क्या हो गया है जो तुम्हें इस धन, वैभव, संपत्ति से अनासक्ति हो गई है? इस चावल के दाने के आगे ये जो वैभव है, जो संपन्नता है, इससे आखिर आपको अनासक्ति क्यों हुई है? इसके आप इससे रूठे हुए क्यों हैं? या इन सारी चीजों की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा होता? ये सब सोच के जो रुक्मणी है वो किसका हाथ थाम लेती है? कृष्ण भगवान का। तो तीसरी मुट्ठी चावल वो मुंह में नहीं डालते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या होता है। कही रुक्मणी कान में यह 2 कौन मिलाप, करत सुदामा ही आप सो होत सुदामा आप। अब रुक्मणी जी जो है वो कृष्ण भगवान के कानों में क्या कहती है कि यह 2 कौन मिलाप, ये ऐसा कौन सा मिलाप है? यानी इस दरिद्र ब्राह्मण से आप किस तरह मिल रहे हैं कि करत सुदामा ही आप सो होत सुदामा आप। यानी ये जो सुदामा है आप इससे इस तरीके से मिल रहे हैं, इस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं कि ये तो राजा बन जाएगा और आप स्वयं सुदामा बन जाएंगे। यानी आपका सुदामा के प्रति जो समर्पण है वो उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि आप तो दरिद्र ब्राह्मण बन जाएंगे और जो दरिद्र ब्राह्मण है वो राजा बन जाएगा। ये बात किसके कान में कौन कह रहा होता है? तो रुक्मणी जी श्री कृष्ण के कानों में ये बात कह रही है। आगे देखिए। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दुई, दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ कहा, निज बांस की आस बिचारी, रंग ही आप समान कियो तुम चाहत आप ही हो न भिखारी। देखिए यह क्या कहते हैं? हाथ गयो प्रभु को कमला कहे। अब उनके हाथ को कौन, प्रभु के हाथों को कौन रोकता है? कमला यानी लक्ष्मी जी। नाथ कहा तुमने चितधारी, वो सोच रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान आपने अपने मन में आखिर क्या धारण किया है, यानी आपने अपने मन में क्या सोचा है। चित्त, चित्त का मतलब मन या हृदय, या अपने मन या हृदय में आपने कौन सी बात ऐसी ठान ली है। तंदुल खाए मुट्ठी दुई, दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी।
तंदुल, तंदुल का मतलब क्या होता है? चावल। कि तुम मुट्ठियां भर भर के क्या खा रहे होते हो? चावल खा रहे होते हो। तो ऐसा आपने, और जो दीन है, जो गरीब ब्राह्मण है, उसको तो आप तीनों लोगों का राजा बना रहे हो। खाए मुट्ठी तीसरी अब नात कहा निज बांस की आंस बिचारी। और आपने ये 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोगों का स्वामी तो सुदामा को बना ही दिया है, और तीसरी मुट्ठी चावल खाकर आप तीसरा लोक भी किसको सौंप रहे हो? सुदामा को सौंप रहे हो। यानी हर एक मुट्ठी चावल चबाने के साथ कृष्ण भगवान हर एक लोक किसको समर्पित कर रहे हैं? सुदामा को। तो 2 मुट्ठी चावल उन्होंने चबाए हैं, तो 2 लोकों का स्वामी तो किसको बना दिया? सुदामा को। और लक्ष्मी जी कह रही है कि आप तीसरी मुट्ठी खाकर तीसरा लोक भी किसे सौंपने जा रहे हो? सुदामा को। तो फिर आप कहाँ रहोगे जब तीनों लोकों का स्वामी कौन हो जाएगा? सुदामा। रंक ही आप समान कियो तुम चाहत आप ही हो न भिखारी। जो रंक यानी जो राजा है वो तो क्या बन जाएगा? रंक बन जाएगा। और जो रंक है वो क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। रंक का मतलब होता है भाई गरीब या भिखारी। तो इस भिखारी को तो आप राजा बना रहे हो, और आप स्वयं क्या बन रहे होते हो? भिखारी बन रहे हो। ये सारी बातें जो है वो लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी, क्योंकि सुदामा को वो अंतपुर की सैर भी करा चुके हैं, तो सारी रानियों के मन में ये प्रश्न होते हैं, वो ये सब बातें सोच रही होती। लेकिन कृष्ण भगवान इन सब बातों से कोसों दूर होते हैं, और वो तो अपने मित्र के प्रेम में सारी चीजें भूल चुके होते हैं, और पूर्ण आत्मीयता के साथ वो मिल रहे हैं, और अपना सर्वस्व अर्पण किसको कर रहे होते हैं? सुदामा को कर रहे होते। आगे देखिएगा। या ही कौतुक के समय कहीं सेवकनी आए, भई रसोई सिद्ध प्रभु भोजन करिए आए। यहाँ क्या कहा गया? या ही कौतुक। कौतुक का मतलब आप कह सकते हो कि शाब्दिक अर्थ होता है खेल या तमाशा। कौतुक यानी खेल या तमाशा। अब कृष्ण भगवान तो जो है वो मुट्ठी भर भर के चावल खा रहे होते हैं, और जो रुक्मणी और लक्ष्मी जी होती है वो उनको चावल खाने से रोक रही होती है। तो ये खाने की जिद और रोकने की जो बात, यानी ये खेल या तमाशा चल ही रहा होता है, और तभी सेवक दौड़ कर आता है। सेवक यानी कृष्ण भगवान राजा हैं, तो उनकी रसोई का जो सेवक होता है वो दौड़ कर आता है, और क्या कहता है कि प्रभु रसोई सिद्ध यानी भोजन तैयार है, और आप पधारिए, भोजन कीजिए। आगे देखिएगा। विप्र सुदामा ही न्यावह करी धोती पिहिरी बनाए, संध्या करी मध्याह्न की चौका बैठे जाए। क्या कहा है कि विप्र सुदामा ही न्याय करी। फिर जैसे ही वो सेवक आके कहता है कि भोजन तैयार है और आप भोजन कीजिएगा, और तभी विप्र, विप्र का मतलब यहाँ क्या होता है? ब्राह्मण। कि सुदामा और कृष्ण भगवान जो है न्यावा है, यानी कि नहाए हैं, स्नान आदि किया है, धोती वगैरह नए वस्त्र धारण किए हैं, और दोपहर की मध्याह्न यानी दोपहर की संध्या की है, और नहाने नए वस्त्र पहनने के बाद, संध्या करने के बाद वो कहाँ जाके बैठ जाते हैं? चौके में जाकर बैठ जाते हैं। किस लिए? तो भोजन करने के लिए। आगे देखिएगा। रूपे के रुचिर थार पावस सहित सीता। सीता का मतलब ध्यान रखना, सीता का मतलब होता है शक्कर। शक्कर भी कह सकते हो, मिश्री भी कह सकते हैं, मीठा भी कह सकते हैं। और रूप है, रूपे, रूपे का मतलब यहाँ पर क्या होता है? चांदी। रूपे यानी चांदी। रूपे के रुचिर थार पावस सहित सीता, शोभा जिन जीती है जिन शरद हु के चंद की, दूसरे पहिती भात सौंदे सुरभि को धृत। धृत, धृत का मतलब क्या होता है? तो धृत का मतलब होता है घी। धृत यानी घी। सुरभि, सुरभि यानी क्या होता है? तो गाय। गाय को क्या कहते हैं? सुरभि। अब जब ये भोजन करने गए हैं तो भोजनशाला में देखते हैं तो चांदी के जो थाल होते हैं वो सजे होते हैं, और चांदी के थालों में शक्कर मिली हुई खीर जो होती है वो उस थाल में परोसी जाती है। तो कृष्ण और सुदामा भोजन करने गए हैं, चांदी के थाल सजे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो हैं वो द्वारका के राजा हैं, तो राजा के दरबार में जो है वो चांदी के बर्तन होना स्वाभाविक है, और ये तत्कालीन समय के राजपाट या धन वैभव की यहाँ परिभाषा मिलती है। तो वहाँ चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता है, और शक्कर मिली हुई जो खीर होती है वो उस थाली में सजी होती है, और उस खीर की शोभा की बात की जाती है कि जिस तरीके से
शरद की चांदनी भी जो है, तो शरद की चांदनी भी उस खीर के सामने फीकी नजर आती है। यानी शरद की जो चांदनी है उससे भी ज्यादा महत्व किसका बताया गया है, तो खीर का बताया गया। और थाल में फूले दाल भात, एक दूसरा थाल होता है जिसमें दाल भात परोसे जाते हैं, और पास में सुरभि गाय का सुगंधित घी रखा जाता है, उस घी से सुगंध आ रही होती है। फूले फूले फुलके जो होते हैं रोटी के, वो थाल में परोसे जाते हैं, और उन फूली हुई रोटियों के सामने कमल भी जो है वो छोटा नजर आ रहा होता है। देखिए हर प्रकार के व्यंजन भोजन के साथ 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 उसकी तुलना कितनी बेहतरीन कवि ने की है। यानी घी का, गाय के घी का सुगंधित खुशबू आने की बात कही है। खीर को चंद्रमा की चांदनी से भी ज्यादा महत्व दिया गया है, शरद की चांदनी से ज्यादा भी महत्व किसका बताया गया है, तो खीर का बताया गया है। और जो रोटी के जो फुलके होते हैं वो कमल से भी ज्यादा बेहतर बताए गए हैं। पर मुंगोरी बरी व्यंजन अनेक, और मुंगोरी नाम का व्यंजन है वो भी इनके थाल में परोसा जाता है। देवता बिलो की शोभा भोजन आनंद की, और समस्त देवता जो होते हैं ये भोजन से सजे हुए थाल को निहार रहे होते हैं, उस शोभा को देख रहे होते हैं। या विधि सुदामा जो को आछे जो जिमा है प्रभु, और स्वयं से कृष्ण भगवान जो है वो उस चांदी के थाल में परोसे हुए व्यंजनों को किसको जिमा रहे होते हैं, सुदामा को जिमा रहे होते हैं। देखिएगा एक मित्र किस तरीके से दूसरे मित्र की अवभगत करता है, स्वागत सत्कार करता है। सच्चे मित्र की परिभाषा हमें यहाँ से मिलती है। पाछे तो पछवारी परोसी यानी कंद की, और सब कुछ भोजन होने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अंत में जो मीठा श्रीखंड होता है वो सुदामा की ओर बढ़ाते हैं कि खाने के बाद थोड़ा मीठा और हो जाए। यह मान मनवार की जा रही है, एक मित्र की ससम्मान उन्हें भोजन कराया जा रहा है। तो क्योंकि कृष्ण भगवान ये सारे स्वादिष्ट व्यंजन सुदामा के लिए इसलिए बनवाते हैं कि सुदामा की जो दीनहीन हालत वो देखते हैं, जो दरिद्रता देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो सबके हृदय की बात जानते हैं। सुदामा की स्थितियों से भी कृष्ण भगवान अवगत हैं, उन्हें पता है, इसलिए वो अपने मित्र की खूब यहाँ पर सेवा और सत्कार कर रहे होते हैं। आगे देखिए, दाहिने वेद पढ़े चतुरानंद सामूहे ध्यान महेश धर्यो है, बाएं दो कर जोरी सुसेवक देवन साथ सुरेश खर्यो है, एते ही बीच अनेक धन पायन अब कुबेर पर्यो है, देखी विभो आपनो बपुरो यह बामन चौकी पर्यो है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि सब प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजनों को का सेवन करने के बाद सुदामा जो हैं वो एक पलंग पर जाकर विश्राम करते हैं, सोते हैं। और जब सुदामा को नींद आ जाती है तो नींद आने के बाद वो एक दृश्य देखते हैं, चतुरानन, यानी चार आनन है जिसके वह, और चतुरानन कौन होता है, तो स्वयं ब्रह्मा को चतुरानन कहा जाता है। महेश, महेश का मतलब किससे होता है, तो स्वयं शिव से है। अब जब नींद आ गई सुदामा को, और नींद में उन्होंने देखा कि उनकी दाहिनी ओर स्वयं ब्रह्मा जी जो हैं वो वेदों का अध्ययन कर रहे होते हैं, वेदों का उच्चारण कर रहे होते हैं, और सामने ही सामने कौन बैठे हैं, समाधिस्थ अवस्था में शिव बैठे होते हैं। देखिए सुदामा को नींद में कृष्ण भगवान किन किन के दर्शन करा रहे हैं। दाहिनी और ब्रह्मा स्वयं वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, और सामने की तरफ समाधिस्थ अवस्था में स्वयं कौन विराजमान है, भगवान शिव विराजमान है। बाएं दो कर जोरी सुसेवक देवन साथ सुरेश खर्यो है, और दाएं तरफ देखते हैं तो दाएं तरफ अपने विभिन्न सेवकों के साथ में स्वयं इंद्र भगवान खड़े होते हैं। दाहिनी तरफ ब्रह्मा है, बाएं तरफ अपने सेवकों के साथ में इंद्र होते हैं, सामने की तरफ स्वयं शिव समाधिस्थ अवस्था में है। एते ही बीच अनेक लिए धन पाए न आए कुबेर पर्यो है, और इतने में तो बीच में आके कौन गिर जाता है, सुदामा के चरणों में कुबेर जो है वो अपने खजाने सहित किसके चरणों में गिर जाता है, सुदामा के चरणों में गिर जाता है। ये सारा दृश्य स्वप्न में चल रहा है। देखी विभो आपनो बपुरो वह बामन चौकी पर्यो, और ये सारा दृश्य देखकर चौक आश्चर्यचकित कौन हो जाता है, तो स्वयं सुदामा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो नींद के माध्यम से या नींद में श्री कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान ने सुदामा को सभी देवताओं के दर्शन करा दिए। आगे देखिए, तो यहां तक आप जान रखें कि सुदामा और कृष्ण भगवान का जो वार्तालाप हो रहा है, 5 मिनट में अपन आज जो जो बातें अपन ने पढ़ी एक बार रिवाइज कर देते हैं।
तो जो शुरुआत हमने की थी, देखिए एक एक करके। तो कृष्ण भगवान और सुदामा जब मिले तो कृष्ण भगवान इस तरीके से, इस आत्मीयता से, इस प्रेम से सुदामा से मिलते हैं। तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, रिद्धि सिद्धियां जो हैं, इंद्र जो है, सुमेरु पर्वत जो है, ये सब कुबेर जो है, सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अब कृष्ण भगवान हम सभी का जो धन वैभव है वो किसे समर्पित कर देंगे, सारा सुदामा को समर्पित कर देंगे। फिर सब तरफ, चारों तरफ लोगों के कानों में एक ही ध्वनि गूंज रही है, चाहे वो स्वर्ग लोक हो चाहे पाताल लोक हो, कि ये एक ही ध्वनि सबके कानों में गूंज रही है कि कृष्ण भगवान किससे भेंट कर रहे होते हैं, सुदामा से भेंट कर रहे होते हैं, और सुदामा के भेंट स्वरूप दिए हुए चावल चबा रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि कृष्ण भगवान जो है वो सारी घर में सारी सब प्रकार की, यानी उनके दरबार में सारी मिठाइयाँ, तरह तरह के व्यंजन मौजूद होते हैं। उनके पिता की भी ये इच्छा होती है कि शाम सवेरे कृष्ण भगवान दाख का सेवन करें, लेकिन कृष्ण भगवान संपूर्ण मिठाइयाँ, व्यंजनों, दाख इत्यादि को छोड़कर सुदामा द्वारा किए गए चावल को चबा रहे होते हैं। फिर कहा गया कि 2 मुट्ठी तो कृष्ण भगवान चावल चबा चुके हैं, तो 2 लोग तो वो किसको दे चुके हैं, सुदामा को, और तीसरी मुट्ठी जो है वो चावल खाने जाते हैं। रुक्मणी जी उनको रोक लेते हैं कि 2 लोगों का स्वामी तो सुदामा को बना ही चुके हो और तीसरा लोग और आप दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको इस संपत्ति से आपको अनासक्ति हो गई है और आप इस दरिद्र पर न्योछावर हुए जा रहे हो। रुक्मणी जी ने कान में कहा है किसको, कृष्ण भगवान को, कि आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, सुदामा तो राजा बन जाएगा और आप स्वयं क्या बन जाएंगे, सुदामा बन जाएंगे। फिर वे कहते हैं कि आपने जो 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोगों का स्वामी किसको बना दिया, सुदामा को, और तीसरी मुट्ठी और चावल खा लेंगे तो तीनों लोगों का स्वामी कौन बन जाएगा, सुदामा। फिर आप कहाँ रहेंगे, तो रंक तो राजा बन जाएगा और राजा रंक बन जाएगा। आगे कहा गया है कि ये सब बातें जब आश्चर्य के साथ सब लोग सेवा देख रहे होते हैं, तभी सेवक दौड़ के आता है और कहता है कृष्ण भगवान से कि रसोई में भोजन तैयार है और आप रसोई में पधारिए। और सुदामा जो है, जैसे ही सेवक ने संदेश दिया, कृष्ण सुदामा सहित जो है वो स्नान आदि करके, नए वस्त्र धारण करके, मध्याह्न की पूजा करने के बाद में रसोई में जाके भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर जैसे रसोई में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि चांदी के थाल सजे होते हैं, उनमें खीर जो है, शक्कर मिश्रित खीर रखी जाती है, और जो खीर है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि शरद की चांदनी से भी ज़्यादा महत्व खीर का होता है। दूसरी तरफ थाल में दाल भात परोसे जाते हैं, गाय की शुद्ध घी की खुशबू आ रही होती है, और थाली के अंदर जो है वो गेहूं के फुलके रखे जाते हैं जो कमल से भी ज़्यादा खिले हुए नजर आते हैं, मूंगोरी परोसी जाती है, और इस भोजन का आनंद जो है वो संपूर्ण देवता जो हैं वो इस दृश्य को देख रहे होते हैं। और सुदामा को सब भोजन कराने के बाद में कृष्ण भगवान अंत में श्रीखंड उनके सामने करते हैं कि थोड़ा मीठा और हो जाए, और अंत में जब ये सारा भोजन करके तृप्त हो जाते हैं सुदामा, तो पलंग पे जाके लेट जाते हैं। तो नींद में वो देखते हैं कि दाहिनी तरफ जो है वो ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, सामने शिव जो है ध्यान लगाए बैठे हैं, बाईं तरफ जो है वो इंद्र अपने सेवकों के साथ खड़े होते हैं, और इसी समय बीच में कुबेर अपना खजाना लेकर सुदामा के चरणों में गिर जाता है। और ये पूरा दृश्य देख के स्वयं सुदामा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली भोजन होने तक की, और निंद्रा अवस्था में सुदामा ने जो दृश्य देखा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की सुदामा चरित्र की व्याख्या अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। आगे के दोहों की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।